अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसका मैं आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश अनुसार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के सहयोग से माननीय वित्त मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने 9वां जो बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया, ये बहुत ही शानदार, अनूठा और सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट है। यह बजट इस साल के 9 सूत्रीय प्लान की शुरुआत जो G20, जो सभी लोग हम जानते हैं, हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता इस वर्ष करेगा और ज़्यादातर कार्यक्रम दिल्ली में होंगे। ऐसे समय में दिल्ली को एक बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने का ये जो बजट पेश हुआ, इस बजट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया। दिल्ली सुंदर कैसे बने, इस पर ध्यान दिया गया। यमुना साफ कैसे हो, इस पर ध्यान दिया गया। पोल्यूशन कम कैसे हो, इस पर मुख्यतः ध्यान दिया गया। ये बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। जब हम बात करते हैं आम आदमी की, तो आम आदमी के लिए इसमें काफ़ी राहत है। स्वास्थ्य के लिए 12% इसमें आवंटन हुआ, जिसमें मोहल्ला बसें 256 से 450 टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट, 9 नए अस्पतालों का निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बढ़ोतरी जो आम आदमी को सीधा लाभ पहुंचाती है। और आज जो इलाज इतना महंगा है, प्राइवेट अस्पतालों में अगर हम जाएं या किसी डॉक्टर के पास जाएं तो दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री की सोच कि आम आदमी को स्वस्थ रहने के लिए जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी उचित उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, वो प्रोवाइड की। मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण और जो मोहल्ला बसें हैं, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दूर दराज के क्षेत्रों में, और जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सी जगह मोहल्ला क्लिनिक की मंजूरी तो मिल जाती है, परंतु NOC न मिलने के कारण या और दिक्कतें आने के कारण वहाँ के लोग इन मोहल्ला क्लिनिकों से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में 100 जो मोहल्ला बसें, इनका प्रावधान किया गया है, वो सराहनीय है। ऐसी जगह जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन पाती, तो वहाँ मोहल्ला बसें उन सुविधाओं को देंगे। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के लिए जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इनका निर्माण होना है। 17 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे दिल्ली के अंदर, जिसमें बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के तहत बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी। वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बेहतरीन शिक्षा देके देश और दुनिया का नाम रोशन करें। स्किल डेवलपमेंट का प्रावधान किया, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रावधान किया, और कंप्यूटर देकर, टैब देकर जो शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो मुहैया करा के इस बजट में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। स्पीकर साहब, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेरी विधानसभा खासकर जो सबसे पहले इसमें कार्य हुए हैं, रिंग रोड पर जब हम देखें, बीकाजी कामा प्लेस से लेके मायापुरी फ्लाईओवर तक रिंग रोड का जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है, वो एक सराहनीय कदम है। और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हम यूरोपियन जो फोटोओं में देखते थे, फिल्मों में देखते थे, वैसा दृश्य दिखता है। इस ब्यूटिफिकेशन से पहले की भी मैं बात बताऊं, झाड़ियां हुआ करती थी और ऐसी गलत हरकतें रोडों के ऊपर हुआ करती थी अंधेरा होने के कारण। आज शाम को, रात को, दिन में वहाँ पे आसपास के लोग घूमते हैं,
यात्री वहाँ पे आराम से समय व्यतीत करते हैं। बहुत ही जो अच्छा ब्यूटिफिकेशन का कार्य जो मेरी विधानसभा में हुआ है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं एक और बात का संज्ञान लाना चाहता हूँ। G20 के चलते PWD द्वारा निर्मित वंदे मातरम रोड, एयरपोर्ट तक जो रोड जा रहा है, उसका भी ब्यूटिफिकेशन कार्य हो रहा है। वो भी बहुत शानदार बन गया, जो दिल्ली कैंट विधानसभा में भी है, जिससे पूरी दुनिया के लोग जब आएंगे एयरपोर्ट पर और वो वहां से गुजरते हैं तो दिल्ली का एक अनूठा दृश्य उनको दिखाई देता है। तो दिल्ली जो एक स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने का माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है, और जिसके लिए उन्होंने करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, उससे दिल्ली के सारे 1400 जो किलोमीटर नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, वो ठीक होगा। 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, 3 अनूठे डबल डेकर फ्लाईओवर जो अब तक हमने नहीं देखे यहाँ पे, तो डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे, जिससे यातायात में सुविधा होगी। और एक बात का मैं और संज्ञान दिलाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे बड़ा जाम लगता था रिंग रोड से अगर हम जाते धौलाकुआ होके सेंट्रल न्यू दिल्ली की तरफ आते हैं, तो बेनिटो जूरिच मार्ग का टी टाइप का जो अंडरपास बनाया है, उससे बहुत लोगों को सुविधा हुई है। तो PWD द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, दुख इस बात का भी है माननीय अध्यक्ष महोदय कि काम तो दिल्ली सरकार करे, PWD के अधिकारी करें और हमारे मंत्रियों द्वारा किया जाए, पर उद्घाटन के लिए जो LG साहब पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोकल विधायक को भी, सरकार के मंत्रियों को भी, किसी को इस चीज़ का आभास नहीं होने देते, श्रेय लेने के चक्कर में, क्योंकि राजनीति के चक्कर में ये जो होड़ लगी हुई है, ये ठीक नहीं है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए इस वित्त वर्ष बजट में प्रावधान किया है, वो भी बहुत ही सराहनीय बजट है। 1900 इलेक्ट्रिक बसें, अभी जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं दिल्ली के अंदर, वो देखने में भी बहुत शानदार हैं और पोल्यूशन जो रिडक्शन इन बसों से चलने से होगा, जिससे पूरी दिल्ली पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा और पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि लगभग 10,400 450 बसों का बेड़ा दिल्ली ट्रांसपोर्ट में कॉरपोरेशन में दिया जाएगा और 80% बसें जो है वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जिससे 450 टन के आसपास बताया कि वो पोल्यूशन रिडक्शन होगा। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो सड़कें बनेंगी, इन सड़कों पे वाटर स्प्रिंकलर से सड़कों पे पानी छिड़काव होगा, जिससे पोल्यूशन में कमी आएगी। रोड ब्रूमर से रोड सड़कों का जो धूल मिट्टी रहित वो हटाया जाएगा। ये बजट एक प्रकार से दिल्ली को बहुत ही बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास लेवल का सिटी बनाने का की जो परियोजना माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है और माननीय वित्त मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया इस विधानसभा में, सदन में, तो ये बहुत ही सराहनीय बजट है। 1400 नई बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, 3 बस अड्डे और 57 बस डिपो को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। तो मेन फोकस है पोल्यूशन को कैसे रिडक्शन किया जाए, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दी जाएं। शिक्षा, जो कि बेहतरीन शिक्षा प्रणाली दिल्ली में पिछले 8 सालों से चल रही है, 21% बजट शिक्षा के लिए इस बजट में दिया गया है। और मेरे साथी अभी कह रहे थे कि कूड़े के पहाड़, मैं कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से आया अध्यक्ष महोदय, तो लेफ्ट साइड में जब मैंने देखा बलसुआ का वो पहाड़ दिखाई दिया करता था, वो बहुत ही नीचा सा दिखाई दे रहा है आजकल। जो पहाड़ दिखता था वो अब रेत का टीला सा नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है साल भर के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो पहाड़ खत्म हो जाएगा और हो सकता है वहां झील भी बना दें, यहाँ पे पहाड़ की जगह झील ना बना दे। मुझे देना जरा कंक्लूड करिए प्लीज। जो मुख्यमंत्री जी ने बार जाकर 2 मिनट की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, नहीं अब समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इस बजट में सब कुछ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो यमुना साफ कैसी होगी। जो 6 सूत्रीय एक्शन प्लान इस बजट में बनाया गया है
और इस बजट के माध्यम से 100% सीवरेज को ट्रीट करके एसटीपी लगा के और यमुना में पानी जो साफ पानी डाला जाएगा तो उससे यमुना भी साफ होगी। और जो मेरे साथी अभी कह रहे थे कि भी 10 साल से देख रहे हैं यमुना में डुबकी कब लगेगी, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी सभी हमारे साथियों को ले जाके अगले इलेक्शन से पहले यमुना में डुबकी जरूर लगवा देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों से लोग मेरे पास आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई बेमौसम बरसात के कारण बाहरी दिल्ली में जो फसलें हैं उन फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी ने खेतों में जाकर फसलों का जायजा लिया, तो हमारे वित्त मंत्री महोदय ये खुद बाहरी दिल्ली से आते हैं, तो ये भी उनके लिए कुछ स्पेशल ग्रांट दे किसानों को, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है खेती बाड़ी में अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कुछ राहत मिले। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बाहरी दिल्ली में अध्यक्ष महोदय बाहरी दिल्ली में एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी अध्यक्ष महोदय, बाहरी दिल्ली में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो सेंट्रल दिल्ली नई दिल्ली साइड में आते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा बाहरी दिल्ली में कॉलेजों का निर्माण होना चाहिए और एक आध अस्पताल वहां भी निर्मित होना चाहिए, ताकि उनको सेंट्रल दिल्ली ना आना पड़े। इमरजेंसी के दौरान वो वहीं पर अपना इलाज करा सके और प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े। माननीय वित्त मंत्री जी सुन रहे इस बात को और जरूर इसका संज्ञान लेके इस पे विचार करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि अब हमें आशा है कि वित्त मंत्री साहब इसको भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।